यह 36.5 मीटर के आसपास साथियों बताया जाता है। सांची स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्तूप अशोक ने बनाया था, जो बौद्ध धर्म को मूल रूप से समर्पित है, और इसका खोज 1818 में टेलर ने किया था। अगर सवाल पूछा जाए कि सांची स्तूप का खोज सर किसने किया था, तो 1818 के आसपास इस स्तूप का खोज मेरे प्यारे छात्रों टेलर महोदय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर याद रख लेंगे, टेलर के द्वारा किया गया था। और सांची स्तूप की बात किया जाए तो इसका प्राचीन नाम ककनवा मिलता है। अगर सवाल पूछा जाए कि सांची स्तूप का प्राचीन नाम क्या मिलता है साथियों, तो सांची स्तूप का प्राचीन नाम जो है ककनवा के नाम से जाना जाता है। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सांची स्तूप को ककनवा के नाम से जाना जाता है। और मूल रूप से आप जानते होंगे बौद्ध संप्रदाय को समर्पित मंदिर है सांची का स्तूप, जो आप जानते होंगे कब से कब, तो 250 से लेकर, याद रखेंगे 250 बीसी से लेकर 500 बीसी के मध्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, 500 से 250 के मध्य। निम्नलिखित कथनों में से गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन का चयन करना है। अब पूछा गया है कि इनमें से गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन का चयन करें। क्या ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, क्या प्रथम उपदेश इसी पटनम में, या बुद्ध के समय लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा किया, या इनमें से चारों का चारों कथन सही है। और सही आंसर लगाना है आप सभी का। राइट आंसर हम देखना चाहते हैं, इस सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, इस प्रश्न का सही आंसर लगाना है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था साथियों, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह बोध गया में हुआ था। आप सभी को याद होगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहां पर हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। आप जानते होंगे बोध गया में निरंजना नदी आपने पढ़ा होगा, जो आजकल वर्तमान में फाल्गु के नाम से मशहूर है। बोध गया में निरंजना जो फाल्गु नदी है उसको जाना जाता है, और इसी बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के किनारे आपने पढ़ा होगा पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साथियों। ये बात को याद रख लेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछा जाए कितने साल की उम्र में हुआ था, तो 35 वर्ष की उम्र में साथियों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति जब महात्मा बुद्ध को 35 साल की उम्र में हुआ था, तो इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया, तो आप सभी ने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था तो इसे क्या कहा गया, तो संबोधि कहा गया साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को महात्मा बुद्ध के इस समय संबोधि के नाम से जाना गया, इसे क्या कहा गया, संबोधि के नाम से जाना गया। अच्छा साथियों, एक बात और समझिएगा, प्रथम उपदेश की बात करें तो आप जानते होंगे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था साथियों, वो सारनाथ में दिया था, याद रख लेंगे। और किसे दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये कई बार मैंने बताया है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और कितने लोगों को दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था साथियों। इस बात को याद रखें। और 5 ब्राह्मणों का नाम पूछा जाता है, अंज नाम था साथियों, असज नाम था साथियों, भाप नाम था, वदिये नाम था, और कौडिन्य नाम था। तो 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इन्होंने किस भाषा में पूछा जाए इन्होंने अपना उपदेश दिया था गुरुजी, तो पाली भाषा में मेरे प्यारे छात्रों। सारनाथ में इन्होंने पाली भाषा में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था मेरे प्यारे छात्रों। बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगर सारनाथ की बात करें तो आप जानते होंगे इसी का वास्तविक नाम क्या है, पेपर में पूछा जाता है। तो सारनाथ का अगर वास्तविक नाम की बात की जाए तो इसे ऋषिपतनम के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे छात्रों। इसे ऋषिपतनम के नाम से जाना जाता है, सारनाथ का प्राचीनतम नाम है। अगला सवाल के नाम की बात के नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगर सारनाथ की बात करें तो आप जानते होंगे इसी का वास्तविक नाम क्या है, पेपर में पूछा जाता है। तो सारनाथ का अगर वास्तविक नाम की बात की जाए तो इसे ऋषिपतनम के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे छात्रों। इसे ऋषिपतनम के नाम से जाना जाता है, सारनाथ का प्राचीनतम नाम है। अगला सवाल, यहां पे एक और ऑप्शन को डिस्कस कर दूं क्या, यहां पे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि अशोक पतनम के नाम से जाना जाता है, सारनाथ का प्राचीनतम नाम है। अगला सवाल, यहां पे एक और ऑप्शन को डिस्कस कर दूं क्या, यहां पे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 21वां साल बाद कहां का दौरा किए थे, तो 21वां साल बाद अशोक जो है यह लुम्बिनी का दौरा किए थे। ये प्रश्न रट लीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों। अशोक अपने राज्याभिषेक के 21वां साल बाद जो है यह लुम्बिनी की यात्रा किए थे, लुम्बिनी का। और लुम्बिनी में अशोक गए थे 21वां साल बाद, तो टैक्स का दर जो है 1/8 घटा दिया था। अशोक ने लुम्बिनी में टैक्स का रेट जो है जनता के लिए 1/8 कम कर दिया था।
अगला सवाल, थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा माना गया है? सवाल पूछा गया है कि थेरी गाथा जो है किस बौद्ध संप्रदाय का हिस्सा माना गया है? क्या सूत पिटक का हिस्सा है, क्या विनय पिटक का हिस्सा है, अभिधम पिटक का हिस्सा है, या त्रिपिटक का हिस्सा है? कमान फास्ट आंसर चाहिए, फास्ट। और ये वर्दी जुनून है और एक एक खून में कतरा जो है ना, एक खून का एक एक कतरा जो है कुर्बान है। इस बार राजगीर के बीपीए ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पूरे बिहार के छात्रों को वर्दी दिलाने का कसम ऑफिसर एकेडमी ने खाया है इस बार। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि वर्दी में पिछली बार दरोगा में हम लोगों ने लगातार आपके लिए मेहनत जितोड़ से किया था, वह मेहनत का दिन फिर से आ गया है और आपके कंधों पर सितारे चमकाने हैं, इस बात को याद रखें। और हम देखना चाहते हैं थेरी गाथा किस बौद्ध संप्रदाय का हिस्सा है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। और साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह सुत पिटक हो जाएगा। आप जानते होंगे 3 पिटक है, आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में कितने पिटक है साथियों, तो 3 पिटक है। और पूछा जाता है तीनों पिटकों की गुरुदेव भाषा क्या है, बता दीजिए ना। तो तीनों पिटकों की भाषा मेरे प्यारे छात्रों पाली है। तीनों पिटकों की भाषा मेरे प्यारे साथियों पाली है, रट लेना है। और त्रिपिटक में आपने पढ़ा होगा कि सुत पिटक जो है आप जानते होंगे इसकी रचना किसने किया था साथियों, तो सुत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था, आपने पढ़ा होगा। और अगर बात की जाए सर सुत पिटक और विनय पिटक दोनों की रचना अगर पूछा जाए कब किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि सुत पिटक और विनय पिटक की रचना कब किया गया था, तो किस दौरान किया गया था, ये प्रश्न अगर उठा दिया जाए तो सुत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। और सुत पिटक में क्या है तो आपको याद रख के चलना है कि महात्मा बुद्ध के शिक्षा और उपदेश शामिल है। महात्मा बुद्ध के शिक्षा और उपदेश की बात कर दिया जाए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्रों। महात्मा बुद्ध के शिक्षा और उपदेशों का वर्णन कहां मिलता है, तो महात्मा बुद्ध के शिक्षा और उपदेशों का वर्णन सुत पिटक में मिलता है। अच्छा, विनय पिटक की रचना किसने किया था, तो आप जानते होंगे विनय पिटक की रचना जो है साथियों उपाली के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पिटक की रचना सर किसने किया था, उपाली ने किया था, इस बात को याद रख लेंगे। और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें बौद्ध धर्म के नियम और कानून की बात किया गया है। बौद्ध धर्म के नियम आचार विचार कानून की बात किया गया है। बौद्ध धर्म के नियम और कानून की जानकारी कहां मिलता है, हमें विनय पिटक में देखने को मिलता है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जा सकता है, अभिधम पिटक की रचना किसने किया था, तो आप सभी को याद होगा अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिश ने किया था, इस बात को याद रख लेंगे। अभिधम पिटक की रचना जो है मोगलीपुत्तिश के द्वारा किया गया था साथियों, और यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। यह पूछा जाता है पेपर में कि अभिधम पिटक किस चीज से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है, जिसकी स्थापना जो है याद रख लेंगे दूसरा बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। और सुत पिटक की कुल 5 शाखा है। ये भी बीपीएससी ने पूछा और दरोगा में कई बार पूछा गया कि सर सुत पिटक के कितने अंग हैं, तो 5 अंग है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, याद रख लेंगे कई बार ये सवाल पूछा जाता है, और अंगूतर निकाय। सुत पिटक के 5 अंग है, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय और अंगूतर निकाय। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला का नाम बताना है। साथियों पूछा गया है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइएगा। प्रजापति, गौतमी, महामाया, त्रिशला और अपाला। सही आंसर, सही आंसर। बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर लगाना है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी साथियों, पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम प्रजापति गौतमी था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम प्रजापति गौतमी बताया जाता है साथियों। आप जानते होंगे यह कौन थी, तो आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध की सौतेली माता थी। प्रजापति गौतमी की बात कर लें एक बार, तो यह बुद्ध की क्या लगती थी, सौतेली माता थी, जो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। अच्छा, यहां से सवाल पूछा जा सकता है बौद्ध संघ की स्थापना जो है, अगर सवाल पूछा जाए कि बौद्ध संघ का स्थापना कहां किया गया था, तो सारनाथ में किया गया था। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध संघ का स्थापना गुरुजी कहां किया गया था, तो बौद्ध संघ का स्थापना सारनाथ में किया गया था। किसने किया था गुरुजी, तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध संघ का स्थापना सारनाथ में किसने किया था, अगर ये पेपर में पूछा जाए तो बौद्ध संघ का स्थापना सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने किया था। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है गुरुजी किसके कहने पर किया था, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए तो किसके कहने पर किया था, तो याद रखेंगे अपने प्रिय शिष्य, याद रखेंगे आनंद के कहने पर। अपने प्रिय शिष्य क्या नाम था साथियों, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर जो है बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था।
अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध संघ के लिए याद रखेंगे बौद्ध संघ के लिए क्या शर्तें थी, तो याद रख लेंगे बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जो शर्तें थी, कम से कम आयु की बात किया जाए तो कम से कम आयु जो है याद रखेंगे 15 वर्ष तो होना चाहिए। कम से कम आयु जो है यह 14 वर्ष से अधिक होना चाहिए, पहला कंडीशन था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए आयु जो है आयु सीमा 14 साल से ज्यादा होना चाहिए। अगर 14 साल से कम है तो आप अपने गार्जियन से क्या करवा के लाएंगे, तो आप अपने गार्जियन से लिखित हस्ताक्षर करवा के लाएंगे। आप अपने गार्जियन से क्या करवा के लाएंगे, तो आप अपने गार्जियन से लिखित हस्ताक्षर करवा के लाएंगे। तो 14 साल से कम उम्र के लोगों को भी क्या कर लिया जाएगा, बौद्ध संघ में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, एक और शर्त था, इसमें कोई भी चोर व्यक्ति, याद रखें, इसमें कोई भी चोर व्यक्ति, इसमें कोई भी नशाबाज व्यक्ति, इसमें कोई भी बैंकरप्ट व्यक्ति यानी कर्जखोर व्यक्ति, इसमें किसी प्रकार का डाकू, लुटेरा, चोर और सूदखोर को शामिल नहीं किया जाएगा। अगला सवाल की बात करें, आप देख रहे होंगे विजय रथ 2.0 बैच है। आप सभी ने पढ़ा होगा विजय रथ 2.0 बैच की बात किया जाए, या शिक्षक भर्ती के लिए हमने बैच लाया है, जिसमें आप सभी को थ्योरी क्लास विद नोट्स हम देंगे। जीएस प्लस हिंदी का क्लास होगा, जीएस प्लस इंग्लिश का, जीएस प्लस सोशल साइंस का, जीएस प्लस साइंस और मैथ का क्लास हम दे रहे हैं। और विजय रथ 2.0 मात्र भी 999 रुपया में ऑफर है। और जो मेरे प्यारे भाई बहन कक्षा 6 से लेकर 8 तक की तैयारी कर रहे हैं, वो विजय रथ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यह बैच 27 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अगला सवाल, किसने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश दिया था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बन के और तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण है। क्या बुद्ध ने कहा था, या महावीर स्वामी ने कहा था, मखली गोशाला ने कहा था, या वसुमित्र ने कहा था? सही आंसर लगाना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर लगाना है साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल चला और 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर लगा लेंगे। महात्मा बुद्ध ने बात कहा था, अपने अंतिम निर्देश में इस बात को बताया था कि अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। सही बात इन्होंने कहा था, राइट आंसर महात्मा बुद्ध हो जाएगा। 24वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पूछा गया है कि 24वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, माफी चाहेंगे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर आप सभी सुधार लेंगे, 23वां तीर्थंकर होगा। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या वे महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे? वे बनारस के राजा अश्वसेन और बामा देवी के लड़के थे? इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है? या इन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था? इसमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन छांटना है। पार्श्वनाथ के बारे में बोला गया है और इसमें गलत कथन का चयन करना है। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर लगाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्श्वनाथ के बारे में, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पार्श्वनाथ जो है एक छवाकू वंश के राजा थे। साथियों, अगर पूछा जाए यह किस वंश के राजा थे, तो एक छवाकू वंश के राजा थे। अगर बात की जाए पार्श्वनाथ का सर प्रतीक चिन्ह क्या बताया जाता है, तो साथियों पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प बताया जाता है, सांप बताया जाता है। अगर एक और सवाल पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था यह संवेद पर्वत पर हुआ था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, तो बनारस के आसपास संवेद पर्वत पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितना दिन कठिन तपस्या इन्होंने किया था, तो 83 दिन इन्होंने क्या किया था साथियों, तो 83 दिन जो है इन्होंने कठिन तपस्या किया था। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है संवेद पर्वत पर हुआ था, बनारस के पास। और पार्श्वनाथ का ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन सा नाम से जाना गया, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है पुरुषार्थ नियम के नाम से जाना गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद किस नाम से जाना गया? पुरुषार्थ नियम के नाम से जाना गया। और ये पार्श्वनाथ की बात करें साथियों, तो इन्होंने पहली बार चतुर्याम शिक्षा दिया था। आप सभी को याद रख के चलना है। अगर पूछा जाए कि चतुर्याम शिक्षा किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था पहली बार। जिसमें आपको याद होना चाहिए सत्य होगा, जिसमें आपको याद होना चाहिए अहिंसा होगा, आस्ते मतलब होता है चोरी, आस्ते मतलब होता है चोरी ना करना,
सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं रखना। तो सदा सत्य बोलना, अहिंसा ना करना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, और याद रख लेंगे अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं रखना, इसे कहा जाता है चतुर्याम शिक्षा, यह पार्श्वनाथ ने दिया था। अगर पूछा जाए कि सर पंच महाव्रत शिक्षा किसने दिया था, तो याद रख लेंगे पंच महाव्रत शिक्षा अगर पूछा जाए तो याद रख लेंगे पंच महाव्रत शिक्षा जो है महावीर ने दिया था साथियों। और महावीर ने इस शिक्षा में लास्ट में क्या जोड़ा था, तो सिर्फ और सिर्फ याद रख के चलना है, महावीर ने सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया था। महावीर ने क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था, इसीलिए इसे कहा जाता है पंच महाव्रत शिक्षा। इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। और एक सवाल और पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ ने अपना पहला शिष्य किसे बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो पार्श्वनाथ ने अपना पहला शिष्य जो बनाया था वह महावीर के माता पिता को बनाया था। मेरे प्यारे छात्रों, इस बात को रट लीजिएगा कि पार्श्वनाथ ने अपना पहला शिष्य किसे बनाया था, तो महावीर के माता पिता को इन्होंने क्या किया था, बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या फैयान और हेनसांग जैसे चीनी तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए? क्या हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है? इनके आगमन के समय बौद्ध धर्म 20 संप्रदायों में बटा था, या इनका वृतांत का नाम शी युकी है? बहुत अच्छा, और सही आंसर लगाना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर लगाएंगे। 19 नंबर सवाल चल रहा है और 19 का सही उत्तर लगाने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या होगा? क्या प्रश्न बढ़िया है ना, मजा आ रहा है? एक बार बोल दीजिए, क्या ये जोश और जुनून कम नहीं ना होगा? एक बार बोल देना है मेरे प्यारे साथियों, क्या जोश से जुनून कम नहीं ना होगा? क्योंकि राजगीर ट्रेनिंग सेंटर आपको भेजने का पूरा मकसद है इन बिहार के छात्रों को दरोगा बनाना है। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। क्या ये जोश और जुनून कम नहीं ना होगा? क्योंकि हम बिहारी हैं और खून तो खोलना चाहिए, क्योंकि अब हम तैयार आपके साथ हैं। इस बात को याद रखेंगे। और राइट आंसर की बात करें तो सही प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा, इनके आगमन के समय बौद्ध संप्रदाय 20 संप्रदायों में नहीं बटा था। ये स्टेटमेंट गलत है, 18 संप्रदाय में बटा था साथियों। 18 संप्रदाय में बटा था, एकदम राइट आंसर याद रखें। यह सी गलत है। और आपने देखा होगा कि हेनसांग की बात की जाए तो किसके समय में आया था, तो आपने पढ़ा होगा हेनसांग जो है भारत में हर्षवर्धन के टाइम में आया था साथियों। यह किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था। और अगर हम बात करें साथियों तो एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर फाहियान किसके समय में आया था? फाहियान जब भारत आया था तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इस प्रश्न को ही पूछा जाता है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीन यात्री फाहियान आया था। और इस बात को और याद रखिएगा, अगर हेनसांग की बात की जाए तो इसे यात्रियों का राजकुमार और नीतियों का पंडित कहा जाता है। नीतियों का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार और नीतियों का पंडित कहा जाता है। इसे वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। हेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। और हर्षवर्धन ने हेनसांग को क्या किया था, तो हर्षवर्धन ने हेनसांग को महामोक्ष परिषद, आपने पढ़ा होगा, जो प्रत्येक 5 वर्षों पर महामोक्ष परिषद होता था। प्रत्येक 5 वर्षों पर कन्नौज में महामोक्ष परिषद होता था। वहीं पर इसे क्या बनाया था, उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। याद रख लेंगे, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम सी युकी है। किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि शक शासक रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? जल्दी से आंसर लगाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, सभी लोग सही आंसर लगा रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, क्या हाथी गुफा अभिलेख? बहुत अच्छा, सही आंसर लगाएंगे। किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है, किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? 20 नंबर प्रश्न चल रहा है और एकदम सभी लोग सही आंसर लगाएंगे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। आप जानते होंगे यह अब तक का संस्कृत भाषा का सबसे विशुद्ध अभिलेख है। इस बात को याद रखें, भारत का अब तक का संस्कृत भाषा का सबसे विशुद्ध अभिलेख की बात की जाए साथियों, तो सबसे विशुद्ध अभिलेख जो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा यहां से कि जूनागढ़ अभिलेख में किस शासकों की जानकारी मिलता है, ये प्रश्न याद रखें, जूनागढ़ अभिलेख में किन शासकों की जानकारी मिलता है या किन शासकों का वर्णन मिलता है?
तो जूनागढ़ अभिलेख में 3 प्रमुख शासकों का वर्णन मिलता है। इस बात को याद रखना है। कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको मैंने कई बार बताया होगा कि जूनागढ़ अभिलेख में 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। और मूल रूप से आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि रुद्रदमन का जानकारी मिलता है, इसमें स्कंद गुप्ता की जानकारी मिलता है। ये बात याद रखें, इसमें रुद्रदमन की जानकारी मिलता है, रुद्रदमन की जानकारी मिलता है, इसमें स्कंद गुप्ता की जानकारी मिलता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और मूल रूप से अगर बात की जाए तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख कहां पड़ता है सर? यह गिरनार पर्वत के नजदीक पड़ता है। आप याद रखें, गिरनार अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलता है, जिसमें सुदर्शन झल का जीर्णोद्धार की बात किया गया है, जिसमें पूरा कहानी जो है किस झील का जीर्णोद्धार की बात किया गया है, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का बात किया गया है। और अपने छंद काव्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें जूनागढ़ अभिलेख जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपने छंद काव्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों, अपने छंद काव्य के लिए प्रसिद्ध है। यह मूल रूप से जूनागढ़ अभिलेख जो है अपने किस चीज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो अपने छंद काव्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत के अंदर कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है। और जूनागढ़ शब्द का अर्थ होता है पुराना किला। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि जूनागढ़ शब्द का प्राचीनतम अर्थ क्या होता है, तो पुराना किला इसे बोला जाता है। जूनागढ़ शब्द का प्राचीनतम नाम जो है, जूनागढ़ शब्द का प्राचीनतम अर्थ जो होता है, यह पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। और एक गिरनार पर्वत के नजदीक बनाया गया है, इस बात की जानकारी गिरनार अभिलेख में भी देखने को मिलता है। कि सतवाहन राजा ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला बताया था। कि इस शासक ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों का हनन करने का दर्प के बात बताया था। एक बात पूछे कि जूनागढ़ अभिलेख का खोज किसने किया था? जेम्स टॉड ने किया था। अगर पूछ दिया जाए कभी कभार कि जूनागढ़ अभिलेख का खोज किसने किया था, 1822 में, याद रखिएगा, जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। जेम्स टॉड, तो जेम्स टॉड के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख का खोज किया गया था। जेम्स टॉड के द्वारा 1822 के आसपास जो है इस अभिलेख का क्या किया गया था? खोज किया गया था। बहुत बार पूछा गया है। और यह अभिलेख कब बनाया गया? तो ये 150 से 151 के मध्य बनाया गया। 150 से लेकर 151 ईस्वी के मध्य जो है शक राजा रुद्रदमन ने बनाया था। कुछ बाबू लोग पूछ रहे हैं शक राजा रुद्रदमन ने बनाया था। इस बात को याद रखें, 150 से 151 ईस्वी के आसपास। गौतमीपुत्र सातकर्णी यज्ञ श्री सातकर्णी राजा हाल या सातकर्णी प्रथम। 21 नंबर सवाल का सही आंसर आने लगा है सर, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। सातवाहन राजा की बात हो रही, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और अगर पूछा जाए कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी जो है नासिक अभिलेख से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। इस बात को याद रखें। क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन से लाइव स्नैप्स देख। और नासिक अभिलेख में इन्हें महाराजा, याद रखें, नासिक अभिलेख में इन्हें क्या क्या उपाधि दिया गया है, तो नासिक अभिलेख में इन्हें महाराजा कहा गया है। नासिक अभिलेख में महाराजा कहा गया है। नासिक अभिलेख में इसे राजा राजा कहा गया है। नासिक अभिलेख में इसे पश्चिम का स्वामी कहा गया है साथियों, पश्चिम का स्वामी कहा गया है। और नासिक अभिलेख में इसे एक ब्राह्मण कहा गया है। 4 उपाधियों से नासिक अभिलेख में इसे नवाजा गया है। और नासिक अभिलेख में इसे त्रिय समुद्र तोय पितवाहन बोला गया है। एकमात्र ऐसा शासक था त्रिय समुद्र तोय पितवाहन, याद रख लेंगे। इसका मतलब होता है कि तीनों समुद्रों का पानी पीना। एकमात्र ऐसा सातवाहन वंश का राजा था जिसने तीनों समुद्रों का पानी को क्या किया था? पिया था साथियों। तो त्रिसमुद्र तोय पितवाहन जो है इसे बोला जाता है, जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने तीनों समुद्रों का पानी पी लिया था। और इसी गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन जो रहा करते थे, याद रख लेंगे, उनका नाम था नागार्जुन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहली बार नागार्जुन किसके समकालीन थे? भारत में शून्यवाद का प्रतिपादक माने जाते हैं नागार्जुन, मेरे प्यारे साथियों, शून्यवाद का प्रतिपादक माने जाते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा भारत में शून्यवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर शून्यवाद का प्रतिपादक जो है नागार्जुन को माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है। और यही नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में आगे जाकर रहेंगे, आप जानते होंगे। लेकिन पहली बार ये नागार्जुन गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन बताए जाते हैं, इस बात को याद रख लेंगे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो आप जानते होंगे पहली बार इतिहास में इसी व्यक्ति ने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान में देने की प्रथा लाया था। ब्राह्मण एवं बौद्धों की बात किया जाए साथियों, तो ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि दान में देने की प्रथा किसने लाया था? तो भूमि दान में देने की प्रथा, रट लीजिएगा, दान में देने की प्रथा जो है पहली बार इसी व्यक्ति ने लाया था।
तो प्राचीन इतिहास में पहली बार ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान में देने की प्रथा की बात की जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा चलाया गया था। इस बात को याद रखें, बहुत हाईलाइटेड प्रश्न पूछा जाता है यहां से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो बड़ा प्रतापी राजा था। इस बात को याद रख ले। जो मूल रूप से देखा जाए तो 106 से लेकर 130 तक इसका शासनकाल था। इसका शासनकाल की बात की जाए तो 106 से लेकर 130 ईस्वी के आसपास इसका शासनकाल था। अगला सवाल, बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा। आप जानते होंगे अब की बार खाकी पर हमारा अधिकार, अब की बारी खाकी पर जो है ना हमारा अधिकार, ऑफिसर एकेडमी के अधिकार, हमारे प्यारे सारे शिक्षकों का अधिकार, क्योंकि वर्दी तो जुनून है और ये जुनून आपके अंदर भर के रहेंगे। ये एक एक कतरा आपके लिए कुर्बान होना पड़े तो बिहार के इन सारे भाई बहनों के लिए कुर्बान है। लेकिन इस बार 1288 सीटों में अब की बार द ऑफिसर एकेडमी का ही झंडा फिर से गाड़ेगा बाजार में, और पूरे बिहार में हमारे साथ है बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम और एक ऊर्जावान टीम, एनर्जीजेटिक टीम। इस बात को याद रखें। चलिए सही आंसर की बात करें, और खाकी बैच, यह बैच आपको राजगीर ट्रेनिंग सेंटर तक भेजेगा। यह वादा है आप सभी भाइयों और बहनों से, याद रखेंगे। और कुल 1275 नहीं 1288 सीटों पर बहाली अभी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग विषय, और अभी मात्र ऑफर हमने 799 रुपया में रख दिया है। अगला